हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, कभी आपने ये अल्फाज सुने हैं कि फला बंदे की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, या फला बंदे की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, या फला बंदे की पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है। पर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि ये पर्सनैलिटी है क्या चीज़। हम किस इंडिविजुअल को या किस बंदे को कह सकते हैं कि इसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है। आज मैं आपको पर्सनैलिटी के बारे में इस वीडियो में मुकम्मल डिटेल से समझाऊंगा। आप वीडियो को आखिर तक देखें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। डियर स्टूडेंट, पर्सनैलिटी का जो वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड पर्सोना से डिराइव किया हुआ है। देखें, पर्सनैलिटी का जो वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड पर्सोना से डिराइव किया हुआ है, और इस पर्सोना का मतलब क्या है? मास्क। मास्क ये वाला, इस मास्क का मतलब ये वाला मास्क नहीं है जिसके जरिए हम अपना मुंह और नाक को छुपाते हैं, बल्कि इस मास्क का मतलब क्या है? पब्लिक इमेज। इस मास्क का मतलब है पब्लिक इमेज। हर इंडिविजुअल सोसाइटी में एक पब्लिक इमेज शो करता है, और हर इंडिविजुअल का सोसाइटी में पब्लिक इमेज जो है वो क्या है? डिफरेंट है। अब आप लोगों के जहन में ये भी क्वेश्चन होगा कि सर पब्लिक इमेज का क्या मतलब है? अगर मैं सादा अल्फाज में समझाऊं तो एक्सटर्नल अपीयरेंस को हम कह सकते हैं पब्लिक इमेज। देखें, पब्लिक इमेज जो है, एक्सटर्नल अपीयरेंस को हम कहते हैं पब्लिक इमेज। एक्सटर्नल देखें, एक्सटर्नल अपीयरेंस क्या है? देखें, एक बंदा या एक इंडिविजुअल जो है उसका कद बहुत लंबा है, तो ये लंबा कद जो है ये इसका एक पब्लिक इमेज हो गया लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए। एक इंडिविजुअल या एक बंदा है उसका कद बहुत छोटा है, तो ये छोटा कद जो है ये इसका एक पब्लिक इमेज हो गया लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए। एक इंडिविजुअल या एक बंदा जो है वो बहुत एक्टिव है, तो ये एक्टिवनेस जो है ये एक पब्लिक इमेज हो गया लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए। एक इंडिविजुअल जो है वो बहुत लेजी है, तो ये इसका एक पब्लिक इमेज हो गया सोसाइटी के लिए। ठीक है। या एक इंडिविजुअल जो है वो हर रोज नया सूट चेंज करते हैं, तो ये एक पब्लिक इमेज हो गया सोसाइटी के लिए। सोसाइटी में हर इंडिविजुअल एक पब्लिक इमेज शो करता है, और हर इंडिविजुअल का पब्लिक इमेज जो है वो क्या है? अलग अलग है, यानी डिफरेंट है। ठीक है। मुझे उम्मीद है कि पब्लिक इमेज का कंसेप्ट जो है ना क्लियर होगा। अच्छा डियर स्टूडेंट, अगर हम पर्सनैलिटी की आम इस्तिलाह में बात करें पर्सनैलिटी के, तो एक्सटर्नल अपीयरेंस को हम कहते हैं पर्सनैलिटी। अगर हम इन जनरल अगर हम आम इस्तिलाह में पर्सनैलिटी की बात करें तो एक्सटर्नल अपीयरेंस को हम कहते हैं पर्सनैलिटी। एक्सटर्नल अपीयरेंस जो अभी मैंने आपको समझाया। लेकिन डियर स्टूडेंट, याद रखें
कि पर्सनैलिटी जो है वो मुकम्मल तौर पर या पर्सनैलिटी जो है वो एक्सटर्नल अपीयरेंस पर डिपेंड नहीं करता है। कुछ हद तक पर्सनैलिटी जो है वो एक्सटर्नल अपीयरेंस पर डिपेंड करता है, लेकिन कुछ हद तक, 100% नहीं। आप वीडियो को आखिर तक देखें, मैं आपको समझा रहा हूं कि पर्सनैलिटी है क्या। डियर स्टूडेंट, पर्सनैलिटी जो है इट इज दी डियर स्टूडेंट, मैंने आपको समझाया कि आम इस्तिलाह में एक्सटर्नल अपीयरेंस को हम कहते हैं पर्सनैलिटी। पर मैंने आपको यह भी बताया कि पर्सनैलिटी जो है वो एक्सटर्नल अपीयरेंस पर डिपेंड नहीं करता है, कुछ हद तक डिपेंड करता है। अब देखें, पर्सनैलिटी जो है इट इज द characteristics, pattern of thought, feeling and behavior that make a person unique। पर्सनैलिटी जो है ये कैरेक्टरिस्टिक्स का एक पैटर्न होता है कि एक इंडिविजुअल कैसे सोचता है, कैसे फीलिंग रखता है या कैसे दूसरे लोगों के साथ बिहेव करता है। It is the characteristics, pattern of thought, feeling and behavior that make a person unique। पर्सनैलिटी जो है ये थॉट कि एक बंदा कैसे सोचता है, फीलिंग है, बिहेवियर है लोगों के साथ, कि वो लोगों के साथ किस तरह बिहेव करता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, जिस तरह के मैंने आपको समझाया कि पर्सनैलिटी जो है हम एक्सटर्नल अपीयरेंस को पर्सनैलिटी कहते हैं, लेकिन पर्सनैलिटी जो है वो एक्सटर्नल अपीयरेंस पे कुछ हद तक डिपेंड करता है। अब मैं आपको समझाऊं। फर्स्ट करें, ये एक इंडिविजुअल है। डियर स्टूडेंट, ये एक इंडिविजुअल है, ठीक है। हर बंदा सोसाइटी में खुद को इस तरह पेश करता है कि मैं एक अच्छा बंदा हूं। फर्ज करें ये एक इंडिविजुअल है, आपने पहली बार इसको देखा। ये एक इंडिविजुअल है और आपने पहली बार इसको देखा और इसने खुद को ऐसा पेश किया कि मैं एक अच्छा बंदा हूं। तो आपने फर्ज करे ये आपने देखा और खुद को ऐसा पेश किया आपके सामने कि मैं एक अच्छा बंदा हूं, तो आपने समझा कि ये तो बहुत अच्छा बंदा है। लेकिन डियर स्टूडेंट, इसके साथ जो क्लोज फ्रेंड है, इस इंडिविजुअल के जो क्लोज फ्रेंड है, इस इंडिविजुअल के जो क्लोज फ्रेंड है, इन क्लोज फ्रेंड के बारे में इनके बारे में उनको पता है कि ये कैसा बिहेव करता है, इसकी थॉट क्या है, इसकी फीलिंग क्या है, ये दूसरों के लिए क्या सोचते हैं। डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको समझाया कि एक्सटर्नल अपीयरेंस को हम कहते हैं पर्सनैलिटी, पर मैंने आपको यह भी समझाया कि पर्सनैलिटी जो है वो कुछ हद तक एक्सटर्नल अपीयरेंस पर डिपेंड करता है।
लेकिन 100% भी नहीं, 100% नहीं, कुछ हद तक। अब देखें, फर्ज करें ये एक इंडिविजुअल है और जिंदगी में पहली बार इसका सामना जो है आपके साथ हुआ और इसने खुद को आपके सामने ऐसा पेश किया कि मैं एक अच्छा बंदा हूं और आपने समझा कि ये तो बहुत अच्छा बंदा है, इसकी पर्सनैलिटी तो बहुत अच्छी है। लेकिन डियर स्टूडेंट, इस इंडिविजुअल के जो क्लोज फ्रेंड है, क्लोज फ्रेंड, इन सबको इसकी बिहेव के बारे में पता है कि ये कैसा बिहेव करता है लोगों के साथ। इस वजह से मैंने आपको समझाया कि पर्सनैलिटी जो है वो कुछ हद तक एक्सटर्नल अपीयरेंस पर डिपेंड करता है। अब आप लोगों के जहन में ये भी क्वेश्चन होगा कि सर फिर पर्सनैलिटी किस चीज पे या किन कैरेक्टर पे डिपेंड करता है। देखिए, पर्सनैलिटी जो है, पर्सनैलिटी वो 3 कैरेक्टर पर डिपेंड करता है, 3 फैक्टर पर। कैसे? एक होता है साइकोलॉजिकल, नंबर 2 एक होता है इमोशन और एक होता है फिजिकल। इन 3 फैक्टर पर पर्सनैलिटी डिपेंड करता है। जैसा कि मैंने आपको समझाया कि एक्सटर्नल अपीयरेंस पर पर्सनैलिटी डिपेंड नहीं करता है, इन 3 फैक्टर पर पर्सनैलिटी डिपेंड करता है। साइकोलॉजिकली कि एक बंदा जो है वो किस तरह लोगों के लिए सोचता है, उसकी फीलिंग क्या है, उसकी थॉट क्या है। इमोशन मतलब ये है कि अगर एक बंदा जो हो उसकी इमोशन जो है वो क्या हो, कंट्रोल हो। ऐसा ना हो कि एक बंदा मामूली बातों पे क्या करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। जो बंदा मामूली बातों पे लड़ाई झगड़ा करते हैं उसकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं होती है। और एक होता है फिजिकल अपीयरेंस। अगर एक बंदे की फिजिकल अपीयरेंस जो है, ज़ाहिरी शक्ल सूरत वो अच्छा हो, ठीक है, तो 1 2 3 इन 3 फैक्टर पर जो है ना पर्सनैलिटी डिपेंड करता है। डियर स्टूडेंट, एक साइकोलॉजिस्ट है, एक साइकोलॉजिस्ट स्टेफन रोबन, वो क्या कहता है? ये कहता है डियर स्टूडेंट, एक साइकोलॉजिस्ट है स्टेफन रोबन, वो कहता है कि इट इज द सम ऑफ टोटल वे ऑफ एन इंडिविजुअल इन विच ही रिएक्ट एंड इंटरेक्ट विद अदर। स्टेफन रोबन कहता है कि पर्सनैलिटी जो है ये एक प्रोसेस है, एक तरीकाकार है कि वो सोसाइटी में दूसरे लोगों के साथ किस तरह रिएक्ट करता है और किस तरह इंटरेक्ट करता है, किस तरह ये सोसाइटी में दूसरे लोगों के साथ बिहेव करता है। ये स्टेफन रोबन ने पर्सनैलिटी की डिफिनीशन की है, ठीक है। पर्सनैलिटी जो है ये 1 2 3 फैक्टर पर डिपेंड करता है। डियर स्टूडेंट, ये पर्सनैलिटी की कुछ डिफिनीशन और इसकी मानी थी। अब पर्सनैलिटी की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, देखें। पर्सनैलिटी जो है इट इज रिलेटेड टू बोथ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल क्वालिटी।
पर्सनैलिटी जो है ये आपके फिजिकल और साइकोलॉजिकल क्वालिटी से रिलेटेड है। मतलब कि पर्सनैलिटी जो है ये फिजिकल और साइकोलॉजिकल क्वालिटी पे डिपेंड करता है। फर्ज करें अगर एक बंदा जो है वो फिजिकली अच्छा हो, ठीक है, फिजिकली अच्छा हो लेकिन साइकोलॉजिकली अच्छा ना हो, तो इसकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है। लिहाजा इट इज रिलेटेड टू बोथ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल क्वालिटी। पर्सनैलिटी जो है इन पे डिपेंड करता है। नंबर 2, नो टू इंडिविजुअल आर सेम इन टर्म ऑफ देयर पर्सनैलिटी। डियर स्टूडेंट, दो बंदों की पर्सनैलिटी जो है वो सेम नहीं हो सकती है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो है ना दो इंडिविजुअल की सेम हो सकती है लेकिन उसकी पर्सनैलिटी जो है वो सेम नहीं हो सकती है। फर्ज करें एक बंदा जो है वो हर रोज नया सूट चेंज करता है और दूसरा बंदा जो है वो भी हर रोज नया सूट चेंज करता है, तो ये दो इंडिविजुअल के दरमियान ये दो कैरेक्टर जो हर रोज नया सूट चेंज करते हैं, तो ये कैरेक्टर इन दो इंडिविजुअल की सेम हो सकते हैं लेकिन इनकी पर्सनैलिटी सेम नहीं हो सकती है। तीसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है पर्सनैलिटी की वो ये है, इट इज द मैनर ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल इन ऑर्गेनाइजेशन, एनवायरनमेंट एंड ग्रुप। पर्सनैलिटी जो है ये एक तरीकाकार है एडजस्टमेंट का, किसमें, ग्रुप में, एनवायरनमेंट में, ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। इट इज डायनामिक। पर्सनैलिटी जो है ये डायनामिक है, ये चेंज होती रहती है। किस तरह, मतलब ये है कि घर में आपकी पर्सनैलिटी अलग होती है, आप लोग घर में अपने आबा अजदाद से डरते हैं, स्कूल कॉलेज में आपकी पर्सनैलिटी अलग होती है, वहां पर आपके टीचर होते हैं, मोहल्ले सोसाइटी में आपकी पर्सनैलिटी अलग होती है, ठीक है। इस तरह ये चेंज होती है। नंबर 5 इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इट इज अ सिस्टम, इट हैज इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट मैकेनिज्म। देखें, पर्सनैलिटी जो है ये एक सिस्टम है, मतलब ये है कि इनको अगर इनपुट दिया जाए तो ये आपको आउटपुट देगा। किस तरह, देखें, अगर एक इंडिविजुअल एक अच्छे सोसाइटी में या एक अच्छे माशरे में रहता है तो उसकी पर्सनैलिटी अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि हर इंडिविजुअल दूसरों को कॉपी करते हैं। अगर एक इंडिविजुअल जो है ना एक बुरे माशरे या एक बुरे सोसाइटी में रहता है तो उसकी पर्सनैलिटी मुतासर होगी, उसकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हर इंडिविजुअल दूसरे का कॉपी करता है, ठीक है। नंबर 6, इट इन्फ्लुएंस अ गोल अचीवमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। डियर स्टूडेंट, ये पर्सनैलिटी जो है, पर्सनैलिटी ये इंडिविजुअल की गोल अचीवमेंट क्या मतलब, डियर स्टूडेंट, हर इंडिविजुअल का एक मकसद होता है, हर इंडिविजुअल का एक गोल होता है कि मैं एक गोल को अचीव करूंगा, हासिल करूंगा। डियर स्टूडेंट, ये पर्सनैलिटी जो है ये इंडिविजुअल की गोल को इफेक्ट कर सकते हैं। अगर एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी अच्छी है तो ये इंडिविजुअल मुमकिन है कि ये अपने मकसद तक या अपना गोल हासिल कर सके, ठीक है। नंबर 7, नॉट डेवलप स्पॉन्टेनियसली बट डेवलप और अ पीरियड ऑफ टाइम। सातवां जो कैरेक्टरिस्टिक्स है पर्सनैलिटी की, कि पर्सनैलिटी जो है नॉट डेवलप स्पॉन्टेनियसली। पर्सनैलिटी जो है ये बायको का डेवलप नहीं हो सकता है। कि अगर एक बंदा कहे कि मैं एक दिन में अपनी पर्सनैलिटी को ठीक कर सकता हूं, तो याद रखे कि पर्सनैलिटी जो है इट इज नॉट डेवलप स्पॉन्टेनियसली। आपकी पर्सनैलिटी जो है ये अचानक ठीक नहीं हो सकती है, यानी अचानक डेवलप नहीं हो सकता है। एक इंडिविजुअल
जो वो बढ़ता जाता है और ग्रोथ करता है तो उसकी पर्सनैलिटी में इजाफा होता जाता है, तो उसकी पर्सनैलिटी अच्छी होती है। ठीक है, पर्सनैलिटी जो है नॉट डिवेलप स्पॉन्टेनियसली बट डिवेलप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जो एक इंडिविजुअल ग्रोथ करता है तो उसकी पर्सनैलिटी में चेंजेस आ सकती है। ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनैलिटी और ये था पर्सनैलिटी की डिफिनीशन और पर्सनैलिटी की मानी। और ये एक साइकोलॉजिस्ट है, उसने पर्सनैलिटी को यूं डिफाइन किया है। देख एक मिनट दोबारा देखें। पर्सनैलिटी का जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड पर्सोना से डिराइव किया हुआ है, जिसका मकसद है मास। इस मास का ये मास जो है वो वाला मास नहीं जिसके जरिए हम अपना मुंह और नाक छुपाते हैं, बल्कि इस मास का मतलब है पब्लिक इमेज। पब्लिक इमेज, हर इंडिविजुअल सोसाइटी में एक पब्लिक इमेज पेश करते हैं और हर इंडिविजुअल का पब्लिक इमेज जो है वो अलग अलग है। डियर स्टूडेंट, पब्लिक इमेज, जिस तरह पब्लिक इमेज का मतलब है एक्सटर्नल अपीयरेंस। एक्सटर्नल अपीयरेंस, फर्ज करें एक इंडिविजुअल का कद लंबा है तो ये लंबा कद इसके एक एक्सटर्नल अपीयरेंस हो गया। ठीक है, अगर हम पर्सनैलिटी की आम इस्तिलाह में बात करें पर्सनैलिटी की, तो एक्सटर्नल अपीयरेंस को हम पर्सनैलिटी कहते हैं। इन जनरल, अगर हम जनरल यानी आम इस्तिलाह में पर्सनैलिटी की बात करें तो एक्सटर्नल अपीयरेंस को हम कहते हैं पर्सनैलिटी। लेकिन ये बात भी डियर स्टूडेंट जहन में रखें कि पर्सनैलिटी जो है वो एक्सटर्नल अपीयरेंस पर डिपेंड नहीं करता है, कुछ हद तक डिपेंड करता है। जिस तरह के मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि एक इंडिविजुअल है और जिंदगी में पहली बार वो आपके सामने पेश हुआ। डियर स्टूडेंट, ये भी याद रखें कि हर इंडिविजुअल खुद को अच्छा पेश करते हैं। फर्स्ट करें ये इस इंडिविजुअल का जिंदगी में पहली बार आपके सामने ये पेश हुआ और इसने खुद को ऐसा पेश किया आपके सामने कि आप समझे कि ये तो बहुत अच्छा बंदा है। ठीक है, लेकिन इस इंडिविजुअल के जो क्लोज फ्रेंड है, इन सबको इस इंडिविजुअल के बिहेव के बारे में पता है। इसलिए मैंने आपको कहा कि पर्सनैलिटी जो है वो एक्सटर्नल अपीयरेंस पे कुछ हद तक डिपेंड करता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, पर्सनैलिटी जो है इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स पैटर्न ऑफ थॉट, फीलिंग एंड बिहेवियर दैट मेक अ पर्सन यूनिक। पर्सनैलिटी जो है ये एक पैटर्न है कैरेक्टरिस्टिक्स का कि एक बंदा जो है वो कैसे सोचता है या दूसरे लोगों के लिए उसका क्या सोच है या दूसरे लोगों के लिए उसकी फीलिंग क्या है या दूसरे लोगों के लिए जो ना उसकी बिहेव कैसा है। स्टेफन रोबिन जो है ये एक साइकोलॉजिस्ट है, उसने भी जो है ना पर्सनैलिटी की यू डिफिनेशन किया है। इट इज द सम ऑफ टोटल वे ऑफ एन इंडिविजुअल टू विच in which he react and interact with other। स्टीफन रोबन कहता है कि ये एक तरीकाकार है या एक प्रोसेस है कि एक बंदा सोसाइटी में दूसरे लोगों के साथ किस तरह बिहेव करते हैं, किस तरह रिएक्ट करता है, किस तरह इंटरेक्ट करता है। डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को या इस लेक्चर को एंजॉय किया हुआ होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगा। अच्छा डियर स्टूडेंट, अगर आप लोग कहे कि सर हम अपने पर्सनैलिटी को कैसे अच्छा बनाए, मतलब अगर एक स्टूडेंट ये पूछे कि सर हम क्या कुछ करें कि हमारी पर्सनैलिटी अच्छी हो जाए या हमारी पर्सनैलिटी जो है ना वो लोगों को पसंद आ जाए, इसके बारे में मैं आपको दोबारा वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ये वीडियो जो है ना फिर लंबे हो जाएगी। मैं आपको इसके बारे में एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि एक इंडिविजुअल ने क्या करना है कि उसकी पर्सनैलिटी जो है वो अच्छी हो जाए और लोग उसकी पर्सनैलिटी को पसंद करें। इस पर मैं दोबारा वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दे। ओके, वस्सलाम।